बुलेटिन में खुशामदीद कहें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर की कोट लखपत जेल में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात जारी है। आपको अहम मुलाकात से मुताल्लिक अपडेट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे हैं और ये वही जेल है जहां पर पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई अच्छी यादें नहीं हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आप न्यूज के नुमाइंदे गौहर भट्ट से। गौहर, मुल्क की दो अहम सियासी शख्सियात की मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत का इम्कान है, इस हवाले से क्या इत्तलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के दरमियान इसका मुलाकात जो है वो पिछले आधे घंटे से ज्यादा अरसे से जारी है। बिलावल भुट्टो का कहना तो यही है कि वो ये मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि उनके करीबी रफ़्क़ा का कहना है कि आज ये जो मुलाकात है ये एक नए COD की बुनियाद बन सकती है। नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि COD जो है भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान। ठीक है गौहर भट्ट, आज की इस मुलाकात से मुताल्लिक आप हमें तफसीलात आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में दरखास्त जमानत की समाअत रवां हफ्ते की जाएगी और नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी है। नवाज शरीफ ने जल्द रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी। अदालत उज़्मा में साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने दरखास्त जमानत की जल्द समाअत के लिए दूसरी दरखास्त भी दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ की सेहत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उन्होंने अदालत से रवां हफ्ते दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। और नैब ने आमदन से ज़ायद असासा जात केस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को क्लीन चिट दे दी है, जबकि आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने तमाम असासा जात की तफसीलात फराहम कर दी हैं, जिस पर उनके खिलाफ तहकीकात बंद कर दी गई। उन पर बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भर्तियां करने का केस भी साबित नहीं हुआ। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस हवाले से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की GIT रिपोर्ट में 16 रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की गई है। ये रेफरेंस बैंकों से फ्रॉड, खुफिया जायदादों और गैर कानूनी सब्सिडी पर दायर किए जाएंगे। आप न्यूज़ को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक GIT ने जराइम के लिए गैर कानूनी जराए से हासिल करदा रकम पर पहला रेफरेंस बनाने की सिफारिश की है। ओमनी ग्रुप के बैंकों से कर्ज की मद में फ्रॉड पर भी रेफरेंस दायर करने की तजवीज़ दी गई है। सिंध हुकूमत की ओमनी ग्रुप को 7 अरब से जायद की मुबैना सब्सिडी, ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स की फरोख्त, आसिफ जरदारी के 1.5 अरब के मुबैना पार्क लेन फ्लैट, तोशाखाना और लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी पर भी रेफरेंस दायर करने का कहा गया है। जरदारी ग्रुप को 1 अरब 22 करोड़ और बहरिया टाउन की 8 अरब 23 करोड़ के मुबैना किकबैक समेत फरियाल तालपुर की खुफिया जायदादों से मुताल्लिक भी रेफरेंस बनाने की सिफारिश की गई है। और कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। अदालत ने मामला इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत के दौरान आसिफ जरदारी के वकील ने मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त पर एतराज उठाया। वकील सफाई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आड़ में बैंकिंग कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने का कोई जवाज नहीं। प्रोसिक्यूटर नैब बोले, चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने की मंजूरी दी। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 15 मार्च को सुनाया जाएगा। अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में भी 15 मार्च तक तौसी देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने नंदीपुर रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ और बाबर अवान समेत 7 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और बाबर अवान समेत 7 मुलजिम इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी, मगर सब ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। बाबर अवान ने नंदीपुर रेफरेंस की रोजाना समाअत का मुतालिबा किया। उन्होंने आइंदा समाअत पर 4 गवाह तलब किए जाने की इस्तदा भी की। अदालत ने समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला करते हुए कहा, रेफरेंस को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। अदालत ने 19 मार्च को इस्तगासा से शहादतें तलब कर ली और वजारत पानी और बिजली के मोहम्मद नईम को आइंदा समाअत पर बतौर गवाह तलब कर लिया।
लाहौर हाईकोर्ट में मुलजिम की जमानत मुस्तरद होने पर मुद्दई और मुलजिम पार्टी के दरमियान झगड़ा हो गया। इहाते अदालत मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। लाहौर हाईकोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम एजाज ने फरार होने की कोशिश की तो इसी दौरान मुद्दई और मुलजिम पार्टी आपस में गुत्थम गत्था हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी, जिससे वहां मौजूद साइल और वुकला हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम एजाज और हंगामा आराई करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम एजाज के खिलाफ थाना छांगा मांगा में लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब पुलवामा हमला कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का रद्द अमल था। पाकिस्तानी मौकिफ की भारतीय मीडिया भी तायद करने लगा। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया है पुलवामा हमले का सहूलतकार मुदस्सिर अहमद खान भी मकबूजा कश्मीर का रिहायशी था। मुदस्सिर ने पुलवामा हमले के खुदकुश बमबार आदिल अहमद डार को गाड़ी और धमाका खेज मवाद फराहम किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 23 साल मुदस्सिर अहमद खान जिला पुलवामा का रिहायशी और इलेक्ट्रीशियन है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो से भारतीय सेक्रेटरी खारजा विजय गोखले आज वाशिंगटन में अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर तफसीली बातचीत की जाएगी। वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा और भारतीय सेक्रेटरी खारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात पाक भारत मौजूदा सूरत हाल में खास अहमियत की हामिल है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। जराए का कहना है कि अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने जाती दिलचस्पी लेते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा किया। भारत में आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा के इंतखाबात 11 अप्रैल से शुरू होंगे और वोटिंग का अमल 19 मई को खत्म होगा। 7 मरहलों में होने वाले इंतखाबात के नताइज का ऐलान 23 मई को किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद जानिए। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेड्यूल का ऐलान किया। सुनील अरोड़ा का कहना है कि आम इंतखाबात 7 मरहलों में कराए जाएंगे, जिनका पहला मरहला 11 मई को शुरू होगा, जबकि 7वां और आखिरी मरहला 19 मई को होगा। भारत में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 90 करोड़ से ज्यादा है। इंतखाबात के लिए तकरीबन 10 लाख पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। भारतीय पार्लियामेंट 543 नशिस्तों पर मुश्तमिल है और हुकूमत साजी के लिए 272 नशिस्तें दरकार होंगी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फिलहाल मकबूजा कश्मीर में सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात होंगे, जबकि रियासती इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर तनकीद करते हुए कहा, 1996 के बाद ये पहला मौका है जब रियासती इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भारत की सियासी जमातों को इंतखाबात में फौजियों के नाम और तस्वीर इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है। और मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर मोदी पर बरस पड़े। कहते हैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें जिसने भारतीय पायलट को बाइज्जत रिहा कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, भारत में इंतखाबात सर पर हैं, इसलिए अंदाजा था कि ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ झड़प या जंग होगी। उन्होंने कहा, मोदी जी कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करते हैं, जबकि सच तो यह है पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया का तैयारा मार गिराया। सरकार के जंगी जुनून से मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मकबूजा वादी पर 7 लाख भारतीय फौजी मुसल्लत हैं। इसके बावजूद भारत में जुर्रत नहीं कि वहां इलेक्शन करवा सके। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं। हर 10वें कश्मीरी पर एक फौजी मुसल्लत है। अरबों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च करने के बावजूद भारत की ये हालत है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। उनका कहना था, भारत जिद ना करे, लोगों को फैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं। इसी के साथ आप न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आप।